बैठक थी महागठबंधन का। और आज तो होता है जब सदन चलता है उसके उस दिन बैठक होती है। आदरणीय सुनील कुमार जी को उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से मिले हैं, आप यहाँ सचेतक हैं, महागठबंधन के पार्ट हैं आप, ये तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, जो स्पीच दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा है, तो सुनील जी ने कहा है कि नहीं मैं कहीं नहीं गया हूँ मिलने के लिए। थे उन्होंने कहा कि बीजेपी से बच के रहिए, ये लोग जो महाराष्ट्र में काम किए हैं और जगह जो काम कर रहे हैं यहाँ बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को एकजुट रहना है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी और मीडिया में भी। नहीं तो मीडिया लोग क्या हैं कि वो मोदी जी के बहुत सारे चैनल बड़ा कंट्रोल में हैं, इसलिए ज़रा बच के रहिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले दिन ही बिहार की राजनीति में इस कदर उबाल कि उसकी जो चर्चा है वो थम नहीं रही है। गर्माहट बढ़ गई है। पहले से आरजेडी और जेडीयू के बीच जो टकराव नज़र आ रहा था, बयानबाजी हो रही थी, उसने आज एक अलग रूप ले लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को फटकार लगाई। उनको कहा कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं, अमित शाह के संपर्क में हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से। तो जाहिर तौर पर उस फटकार का कोई वीडियो तो नहीं है। महागठबंधन की बैठक चल रही थी, महागठबंधन के विधायक दल की बैठक चल रही थी और नीतीश कुमार लगातार फटकारते रहे तेजस्वी यादव के सामने सुनील सिंह को। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक दल के पूर्व विधायक दल के नेता हैं और कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, उन्होंने उस बैठक के बारे में बताया, उस बैठक की बात को बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को क्या क्या कहा और किस तरह से नीतीश कुमार नाराज़ थे सुनील सिंह पर और उन्होंने कैसे नीतीश कुमार को फटकार लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर अजीत शर्मा का बयान आया है। अजीत शर्मा ने क्या कहा है, ज़रा सुनिए। नहीं, बिल्कुल वो बैठक थी महागठबंधन का। और आज तो होता है जब सदन चलता है उसके उस दिन बैठक होती है। आदरणीय सुनील कुमार जी को उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से मिले हैं, आप यहाँ सचेतक हैं, महागठबंधन के पार्ट हैं आप, ये तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, जो स्पीच दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा है, तो सुनील जी ने कहा है कि नहीं मैं कहीं नहीं गया हूँ मिलने के लिए। थे इन्होंने कहा कि नहीं मैं जानता हूँ कि आप गए हैं, यही बातें हुई। नीतीश कुमार ने सिर्फ सुनील सिंह को लेकर नहीं, कई लोगों को लेकर आपत्ति जताई कि बहुत से लोग बीजेपी के संपर्क में, ऐसी चर्चा की। नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा। ये उन्होंने कहा कि बीजेपी से बच के रहिए, ये लोग जो महाराष्ट्र में काम किए हैं और जगह जो काम कर रहे हैं यहाँ बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को एकजुट रहना है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी और मीडिया में भी। नहीं तो मीडिया लोग क्या हैं कि वो मोदी जी के बहुत सारे चैनल बड़ा कंट्रोल में हैं, इसलिए ज़रा बच के रहिए और एकजुट रहिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। 2024 में बीजेपी को सफाया करना है। क्या इस बात की चर्चा भी इस बैठक में हुई कि जिस तरीके से जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव चार्ज शीटेड हो गए हैं और बीजेपी दबाव बना रही है कि उनको बर्खास्त किया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए, इसको लेकर भी कोई रणनीति बनी इस बैठक में? नहीं, रणनीति कुछ नहीं बनी। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि चार्जशीट की आज कोई नई बात नहीं है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर आज पहला दिन था और वहाँ भी कहती है कि इस्तीफा दो, तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि पहले भी चार्जशीट हुआ है और मेरा जिसमें उम्र था, मेरा उम्र 1989 में मैंने पैदा लिया और हमारे पिताजी 2004 से 2009 में मंत्री रहे हैं, मैं उसमें क्रिकेट खेलता था। और ये सब तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई बिहार से इस तरह चार्जशीट कर रही है, अभी भी की है, पहले भी की और बाद में भी करेगी, इसलिए कोई चिंता मत कीजिए। हम लोग एकजुट रह के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग 2024 में उसको उखाड़ देंगे। मंत्री और सचिव के बीच का जो टकराव है, क्या इसके लिए भी कोई बीच का रास्ता निकाल लिया गया है? ये टकराव खत्म होगा, ये विवाद खत्म? ये आज कोई बैठक में बात नहीं हुई, लेकिन निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ही देखना है, चूँकि वही मुख्यमंत्री हैं। चाहे वो मंत्री और किसी प्रधान सचिव के बीच का कोई टकराव हो, निश्चित तौर पर मंत्री जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, उनको बहुत सी मजबूरियां भी होती है, जनता का काम करना पड़ता है, वर्कर्स का काम करना पड़ता है, एमएलए का काम करना पड़ता है। तो हम आग्रह किया था और उसमें भी आज भी करेंगे कि पदाधिकारी को भी मंत्री की बात सुन के दोनों मिलजुल के बिहार का विकास करना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं सर कि एक पार्टी मतलब नीतीश जी का जदयू आरजेडी में थोड़ी सी कड़वाहट नजर आ रही है, इसको कितना सही मानते हैं? मुझे नहीं लगता है कड़वाहट है। सुनील सिंह जी ने जो बयान दिया उस पर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तेजस्वी जी बगल में बैठे थे,
और जब सुनील सिंह कुछ बोलने के लिए उठे कि मैं नहीं गया अमित शाह में, तो तेजस्वी जी उठ के उनको मना भी किया कि आप बैठिए, ठीक है। तो कोई कड़वाहट नहीं है, चूँकि अभी बिहार को और देश की जो राजनीति की स्थिति है, आपको 2 करोड़ युवकों को रोज़गार प्रत्येक वर्ष रोज़गार देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एक भी युवक को नहीं मिला। महंगाई आकाश छू रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश को तोड़ने का चाहते हैं। तो इसलिए अभी हमको नहीं लगता है कि लोकतंत्र के हित में, संविधान को बचाने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए हमको नहीं लगता है कोई टकराव होगा। और हम उम्मीद करते हैं सभी लोग मिलजुल के 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम थैंक यू करेंगे।